नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए बिजनेस शुरू करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी, अगर आपके पास कोई व्हीकल, कोई स्कूटर, बाइक नहीं है तब भी। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बिना पैसे के, बिना एक्सपीरियंस के 25,000 रुपये महीना कैसे कमाया जा सकता है। ये वीडियो हो सकता है आपको कोई डायरेक्ट फार्मूला ना भी दे पाए। इस वीडियो की ट्रेनिंग को हो सकता है आप अपनी लाइफ में अप्लाई ना कर पाओ, एग्जीक्यूट ना कर पाओ, लेकिन बिलीव मी, आपके दिमाग की बत्ती जरूर जल जाएगी। आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप ऐसा कर सकते हो। क्या आइडिया दे रहा हूं? अपने घर के आसपास तकरीबन 250 फैमिलीज को डेली नीड्स की आइटम्स उनके घर घर सप्लाई करना, ये तो काम है। करना कैसे है वो आपको सिखाने जा रहा हूं। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपने घर के आसपास तकरीबन 250 फैमिलीज की एक लिस्ट बना लो, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर, जहां पर आप पैदल चल के जा सकते हो। उनको बताओ कि आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, कि आप उनकी रसोई की या उनके बाथरूम की या उनके बेडरूम की कोई एक आइटम उनको बता दो कि आप उनके घर में होम सर्विस दोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट सोप, फॉर एग्जाम्पल फिनाइल। कोई एक आइटम पकड़ना। क्यों एक आइटम? क्योंकि हर कस्टमर किसी ना किसी दुकानदार के साथ अटैच होगा। अगर आपने कह दिया कि मेरे से अब राशन लिया करो, तो वो जिससे राशन लेता है, हो सकता है उधार का चक्कर हो सकता है पुराने संबंध बने हो, आना जाना कुछ आसानी लगती है तो उसको ना छोड़ पाए और आपको इनकार कर दे, सोचने का टाइम मांग ले। आप एक आइटम बोलोगे, वो आपको ओब्लाइज कर देगा। तो उसको बोलो कि मैंने ब्रेड एंड बटर घर घर सप्लाई करने शुरू किए हैं। आपको एक आइटम के लिए ओब्लाइज कर ही देगा। ठीक है यार, एक ब्रेड और एक बटर का 100 ग्राम का मुझे भेज दे। आपको पहला ऑर्डर मिल ही जाएगा। तो आपने 250 घरों में से पहला ऑर्डर ले लेना है, जो आपको विद इन 1 वीक मिल जाएगा। 250 घरों में जाओगे तो मैं समझता हूं कि 150 के करीब घर तो आपको पहली बारी में ही ऑर्डर दे देंगे, और अगर 100 रह गए वो आपको सेकंड टर्म में ऑर्डर दे देंगे। आपके घर में कोई ना कोई सोना या सोने के जेवरात जरूर पड़े होंगे। उस सोने को, उस जेवरात को किसी भी बैंक में ले जाइए। तकरीबन सभी बैंक आपको गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे देते हैं। अब आपको शायद बुरा लगा कि ऐसा क्यों करें, हम सोने को गिरवी रख दें। वो सोना नहीं है। जो सोना आपकी अलमारी में पड़ा है वो लोहा है। जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वो लोहा है। मेरे इतने जान पहचान वाले हैं जिनके पास 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिनके घर में तकरीबन 5-5 किलो सोने के जेवरात पड़े हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए, काम करने के लिए हाथ पल्ले है ही कुछ नहीं। तो जो सोना आपकी अलमारी में पड़ा है वो आपके लिए लोहा है। अगर उसको इस्तेमाल करोगे, बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसको आपने उसके अगेंस्ट लोन लेना है। किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से बिल्कुल ना मांगना। अपनी इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अलमारी में पड़े जेवरात को किसी भी बैंक में गिरवी रख दो। किसी लोकल ज्वेलर के पास भी ना जाना, बैंक के पास जाना, या किसी ऐसी फाइनेंस कंपनीज जो लोन अगेंस्ट गोल्ड देती हैं उनके पास जाना। अगर आप मान लो 20 ग्राम भी सोना ले गए
तो आपको 20 ग्राम सोना रफली आज की डेट में 60,000 रुपये का बनता है। तो 60,000 के ऊपर आपको 30-40 हज़ार रुपया लोन मिल जाएगा। उस 30-40 हज़ार रुपये का आप बड़े आराम से वो सामान ला सकते हो जो 250 फैमिलीज को सप्लाई करना है। आइटम एक ही से शुरू करना है, एक आइटम सबके घरों में दे देना। जब आइटम देने जाओ उस समय बेस्ट कस्टमर सर्विस डिस्प्ले कर दो, एक एग्जाम्पल बना दो कि आप जैसी कस्टमर सर्विस कोई नहीं दे सकता है। अंकल जी, आंटी जी, दीदी, भैया, भाभी, बेटा, बेटी, आपके दिल से निकलना चाहिए। आपका दरवाज़ा खोलने का अंदाज, दरवाजे को बंद करने का अंदाज, दरवाजे के बाहर अगर फुटमैट पड़ा है उसको सीधा कर देना, अगर इजाज़त दे दें तो उस सामान को उनकी किचन तक रख के आना या उनके डाइनिंग टेबल तक रख के आना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी कर देना। जब टेबल पे रखने गए तो कोई चेयर इधर उधर हिली हुई है उसको प्रॉपर रख देना। वापसी पे मुस्कुराते हुए जाना। आने के समय सब मुस्कुराते हैं, वापस जाने के समय मुस्कुराना भूल जाते हैं। अच्छे से कैरी बैग में, अच्छी सी पन्नी में लेके आना। अगर लिफाफे और थैले अफोर्ड नहीं होते हैं तो कपड़े का एक बैग ले लीजिए, उसमें लेके आइए और ब्रेड निकाल के उनको दे दीजिए और बटर निकाल के उनको दे दीजिए। आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, कीमत कम हो ज़्यादा हो को फर्क नहीं पड़ता, साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए होने चाहिए। आप नहाए हो, आपके बाल अच्छी तरह संवरे हो, मुंह में से किसी तरह की भी स्मेल ना आती हो। इलायची वगैरह मुंह में रख सकते हैं, च्युइंगम वगैरह मुंह में रख सकते हैं। और आपके शूज़ एकदम साफ हो, हाथों के नाखून कटे हों। बेस्ट प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी, बेस्ट कस्टमर केयर, वो चीज़ उनको दे दीजिए। चीज़ देने के बाद इमीडिएटली बोल दीजिए कि मैंने एक और आइटम शुरू कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रेड एंड बटर शुरू किया था, अब आप उनको बोल दो कि मैंने एग्स भी ऐड कर लिए हैं। अगर आंटी अंडों की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। जो आपने पहला इमेज दिया है, जो आपने पहला इंप्रेशन दिया है, वो इतना धांसू था, इतना ज़बरदस्त था कि आपको अंडों का ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। नहीं भी चाहिए होंगे ना तब भी वो आपको कहेंगे कि 12 अंडे दे दो। आपने 24 आवर्स सर्विस देनी है पैर जमाने के लिए, कोई शर्तें नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैं रात को कैसे देने जाऊंगा। अगर खरीदने वाला आधी रात को फोन करने की हिम्मत कर सकता है तो बेचने वाले को आधी रात बेचने में क्या परेशानी है। नौकरी से तो 1000 गुना बढ़िया है ना। कुछ जिसने देना है, जो खर्च कर रहा है, अगर उसको परेशानी कोई नहीं है, जिसने कमाना है, जो ले रहा है, उसको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह से एक और आइटम ऐड कर दी, एग्स। जब उसको देने गए फिर वैसी ही बेस्ट कस्टमर केयर, बेस्ट लुक्स, बेस्ट कम्युनिकेशन, बेस्ट सर्विस, थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी। अपने साथ खुले पैसे जरूर लेके जाना। ऐसा नहीं कि माचिस ले लो, टॉफी ले लो, कल दे देना, परसों दे देना, कल ले लेना, 2 रुपये आपके हमारी और बच गए। ये दुकानदारी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ काम करते रहो, फिर धंधे में आओ ही नहीं। कस्टमर लगाने बहुत मुश्किल है, छूट जाएंगे सारे, फिर आप मुझे गाली दोगे, फिर कहोगे क्या सिखाया था। तो बेस्ट करो। आइटम्स ऐड हो गई। जैसे ही आपने एग्स की सप्लाई दे दी, साथ ही बता दो कि एक और आइटम आपने ऐड कर दिया है। इस बार फिनाइल शुरू कर दी है साथ में। घर में जब भी फिनाइल की ज़रूरत होगी तो मुझे देना, मुझे उसका बता देना। घर में जब भी आपको साबुन चाहिए होगा मुझे बता देना, जब वो केचप चाहिए होगी तो मुझे बता देना। ज़्यादा आइटम्स नहीं करो, 2, 4, 5 आइटम्स के ऊपर खेलो। 25-30 हज़ार रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो सामान आप लेके आओ। फ्रेश खरीदो, फ्रेश बेचो। खराब चीज़ खरीद के ना लाओ, खराब चीज़ बेचो भी नहीं। अगर कोई चीज़ खराब हो गई उसको ज़बरदस्ती ठोसने की, थोपने की कोशिश ना करना।
नॉर्मली कस्टमर्स कंप्लेंट नहीं करते हैं, दुकान को बदल लेते हैं। लोग कहते छोड़ यार, मोहल्ले वाला है, क्या फ़ायदा उसको कहने का, शिकवा करने का, लेना नहीं है इससे कल। तो आप ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज ना होने देना। हाँ, उधार ना बेचना। उधार आपके बिजनेस को ग्रो नहीं होने देगा। बेचना कैश। जैसी आदत शुरू में डाल लोगे वैसी ही आदत हमेशा चलेगी और आपका बिजनेस एक्सपेंड करता जाएगा। खरीदने के समय आप उधार ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक्स्ट्रा पैसे आपसे ना ले। आप उससे इस समय इसलिए उधार ले रहे हो कि आप बड़े कस्टमर हो, आप एक एटीट्यूड के साथ खरीद सकते हो। रेट क्या लगेगा, पैसे 15 दिन के बाद दूंगा, कह सकते हो। मुझे याद है कि जब मैं पापा का टूरिंग करता था, पेंट्स की उनकी इंडस्ट्री, और मैं एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार कहता है जी कि माल रख जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पेमेंट 90 डेज के बाद दूंगा। बाजार में किसी से पूछ लो कि मेरी पेमेंट सही है या गलत। 90 डेज मैंने बोल दिए हैं, 91 डेज होंगे नहीं, 89 डेज पे आप मांगने नहीं आओगे। तब भी लोग उसको माल दे देते थे। क्यों? क्योंकि वो जुबान का पक्का था और बड़ा कस्टमर था। तो आप खरीदने के समय उधार ले लो बेशक, बेचना कैश। मोहल्ले में अगर आपने उधार दे दिया तो कस्टमर भी खराब होगा और आपका बिजनेस भी आगे चल नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा। आपका टारगेट क्या है? 25,000 रुपया महीना कमाना। तो आपके पास फैमिलीज कितनी है? 250। इसका मतलब एवरेज पर फैमिली आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। तो जो आप सामान सप्लाई कर रहे हो, देखो कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितना परसेंट प्रॉफिट है। हम मान लेते हैं 10% प्रॉफिट है, नुकसान, लीकेज, पिलफरेज कुछ भी मिला के। तो अगर आपने 10% प्रॉफिट लेना है तो आपको पर फैमिली 100 रुपया प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब पर फैमिली 1,000 रुपये की सेल चाहिए। तो 1,000 रुपये की सेल आपने एक फैमिली से लेनी है। वो एक आइटम से मिलती है, वो 2 आइटम से मिलती है, वो 5 आइटम से मिलती है, वो 10 आइटम से मिलती है, वो आपकी आइटम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप वो 1, 2, 4 आइटम्स रख के 1,000 रुपया पर फैमिली एवरेज सेल लेनी शुरू कर दो। आपको पर फैमिली एवरेज 100 रुपया आना शुरू हो जाएगा और पर फैमिली एवरेज से आपकी जो टोटल इनकम है वो 25,000 रुपया महीना पहुंच जाएगी। जितनी मैं आसानी से बोल गया हूं, इतनी ही आसानी से ये काम किया भी जा सकता है, प्रोवाइडेड आप इसमें दिल से मेहनत करो, कमिटेड हो जाओ, कस्टमर के साथ लॉयल हो जाओ, उसको दिल से अपना भगवान, अपना खुदा, अपना अन्नदाता मान लो, स्वीकार कर लो, तो काम चलेगा ही चलेगा। काम को बिल्ड होने में 2-3 महीने का टाइम लग भी सकता है, उसको पेशेंस से निकाल लेना। उसके बाद एक बार जम गया, एक बार बिल्ड हो गया तो साइज को बड़ा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ना ही ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगी। वो उस साइज से बड़ा कैसे होना है, उसके लिए मेरी अलग से वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। आपको कितने आइडियाज़ आने शुरू हो गए ना, बस काम शुरू कर दो। जितनी मेहनत कर लोगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। और अगर मेहनत नहीं की, अगर एक्शन नहीं लिया तो रिजल्ट नहीं आएंगे। इन दैट केस मुझे आप कोसना नहीं, मेरे साथ शिकवा ना करना, ना ही ऊपर वाले को, ना ही अपनी किस्मत को कोसना। सो ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।